गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आप सभी संगत को जय गुरुजी। वेलकम। आज जो हमने नया स्टार्ट किया है उसका दूसरा सत्संग है जिसमें स्टोरी ऐड होगी एंड में। पहले आंटी का सत्संग सुनेंगे। आंटी ने अपने सत्संग में बताया है कि कैसे उनकी जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद भी वो खुश थी। गुरुजी पर कैसे उनका फेथ जो था वो डगमगाया नहीं। सुनिए आप सत्संग में, बहुत अच्छा सत्संग है। छोटा सत्संग है 5-6 मिनट का, लेकिन फेथ के ऊपर है ये सत्संग। चलिए हम ये सत्संग सुनते हैं और देखते हैं कि आंटी ने अपनी जर्नी के बारे में क्या बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है, सुनते हैं ध्यान से और फिर वापस आइएगा, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। जय गुरु जी। सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शांति है। मैं आज एक छोटा सा अपना सत्संग गुरु जी का शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग दी। फरवरी 2022 से मेरी जॉब छूट गई थी, बट मुझे कोई दुख नहीं था उसका। मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि मैं गुरुजी से बड़े टाइम से कह रही थी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत हेल्थ इशू हो रहे हैं, टेंशन है, मुझे यहाँ से निकालो। जब मेरी जॉब गई आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मैं आराम से घर पे बैठी कुछ दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने मुझे बार बार मंदिर बुलाया लंगर खाने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि उनके लंगर प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है जिससे मेरी हेल्थ ठीक होने लगी। मुझे गुरुजी बार बार टेलीपैथी के थ्रू ब्लेसिंग देते थे कि ऐसा करो अपने लिए, वैसा करो। मुझे मतलब क्लियर पता चलता था कि गुरुजी मुझे कैसे रिकवर कर रहे हैं। मैं कहती थी गुरुजी आपके बच्चे भी आप जैसे आपकी बातें समझने लग गए हैं कि हमारे गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रही। फिर कुछ दिनों बाद मैंने जॉब के लिए दोबारा से ट्राई किया तो कहीं पे भी हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, वो हमारे लिए कुछ बेस्ट सोच रहे होंगे। मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, मैंने कहा मेरे गुरुजी मुझे जैसे रखेंगे वो बेस्ट। फिर मैंने ट्राई किया तो एक स्कूल में मैं इंटरव्यू दे के आ गई थी, कोई वहाँ से भी होप नहीं आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी कुछ लंबा ही आपने मेरे को आराम करवा दिया है, आप अपनी बेटी को नहीं चाहते कि कहीं जॉब करे। फिर मैंने कहा गुरुजी इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना कि मैं अपने आपकी बेटी सबकी सेवा कर सके। कभी भी पैसों की वजह से किसी की अगर ज़रूरत करनी पड़े तो मैं पीछे ना हट पाऊँ। कभी वैसे भी मदद करनी हो, सेवा करनी हो तो मैं हमेशा ज़िंदगी भर सेवा करती रहूँ। तो इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दे के रखना। तो ये कहना था संगत जी। और 20 दिन के बाद उसी स्कूल से मेरे पास कॉल आता है कि आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए आना है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गई, मैंने कहा चलो गुरुजी मैं तो जॉब के उससे जाती ही नहीं थी कहीं, मैं सीधे कहती थी मेरे गुरुजी कहीं भेज रहे हैं तो मुझे ब्लेसिंग के लिए भेज रहे हैं। मैं आज भी यही मानती हूँ, अगर गुरुजी मुझसे कुछ करवा रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं तो वो मेरी ब्लेसिंग है। मैं गई और वहाँ पे जाके जब मेरी बात फाइनल हो गई मुझे इतनी खुशी मिली कि वाह, हम कुछ नहीं सोच सकते जो हमारे गुरुजी सोच सकते हैं। हमारी कोई औकात ही नहीं है। बस हमारे को ये खुशी होती है कि इतने लोगों में गुरुजी ने हमें अपने बच्चों को शरण में ले रखा है और हमारी लाइफ जो कट रही थी आज हम इंजॉय कर रहे हैं। चाहे गुरुजी हमें सूखी रोटी भी दें वो भी हमारी ब्लेसिंग है, चाहे गुरुजी हमें कष्ट दें वो भी हमारी ब्लेसिंग है। इसलिए संगत जी गुरुजी जो दे उसे हंस के एक्सेप्ट करो। दिस इज़ माई वेरी ब्यूटीफुल सत्संग गिवन बाय गुरुजी। उन्होंने मुझे उसके बाद कॉन्टीन्यूस बोला सत्संग शेयर कर टेलीपैथी के थ्रू। और आज मैंने सोचा मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सो उन पे विश्वास रखो, उनके प्यार को एक्सेप्ट करो वो जिस भी देते हैं, एंड उनको उतना ही प्यार करो जितना आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना जी, लव यू गुरु जी। मैं आपको थोड़ी सी और गुरु जी के बारे में अपनी जर्नी बताती हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ
मतलब मेरे को उन्होंने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेकर आए हैं। अब मैं हमेशा हँसती रहती हूँ। मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी मुझे वापस वही वाली बना दो शांति जो मैं जैसे मैं इस दुनिया में आई थी, हँसते हुए खेलती रहती थी, हमेशा हँसती रहती थी सबके संग। और आज मैं वही फ़ील करती हूँ, मैं वही पुरानी वाली अपनी बन गई हूँ जैसे मैं थी पहले। कभी मस्ती करना, सबके संग एंजॉय करना, सबको पॉजिटिविटी देना। एंड संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं। कोई सुने ना सुने, कोई हो ना हो, पर गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं। इसलिए अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं गुरुजी के साथ ही बातें करती रहती हूँ। और आप सच में मानोगे, गुरुजी से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यस, वो सुन रहे हैं, वो आपको आंसर देते हैं किसी ना किसी ज़रिए के थ्रू। और मुझे तो बटरफ्लाई इतनी दिखाते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। सो प्लीज़ प्लीज़ बिलीव ऑन गुरुजी ऑलवेज। कभी भी किसी भी सिचुएशन में डगमगाना मत, क्योंकि वो कभी आपका माड़ा नहीं होने देते। वो कष्ट आएंगे, पर वो कैसे निकल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे गुरुजी का हाथ है सर पे। सो गुरुजी सबको ब्लेस करें ऑलवेज। जय गुरुजी। जय गुरु जी। कैसा लगा आपको सत्संग? आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आंटी ने कैसे बताया अपनी जॉब के बारे में और अपना जो फेथ है उसके ऊपर, और गुरुजी ने उनको जॉब जाने के बाद भी खुश रखा। ये भी कितनी बहुत ही मतलब विचित्र बात है कि जॉब भी चली गई और वो खुश भी हैं। तो गुरुजी हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। मुश्किल समय जरूर आएगा, लेकिन उस समय में कैसे आपको निकालना है वो गुरुजी बताते हैं, वो गुरुजी करके दिखाते हैं। अब आप एक स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी फेथ के ऊपर है। जिस किसी संगत का फेथ डगमगा जाता है समय समय पर, क्योंकि अक्सर जब हमारे काम नहीं बनते तो हमारा फेथ ढुलमुल हो जाता है। होता है, सबके साथ होता है, इंसान की फितरत है ये। हमारा फेथ कभी आता है कभी जाता है। जिस दिन फेथ वो पक्का हो जाता है, जिस दिन आपका अटूट विश्वास, अटूट भरोसा हो जाएगा उस पर, तब वह मिल जाएगा। उसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। स्टोरी सुनते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आज का सत्संग और स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नए सत्संग के साथ। थैंक यू, बाय बाय। चीन के गांव में एक किसान था। उसका कहना था कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। एक दिन उसका घोड़ा रस्सी तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इस पर उसके पड़ोसियों ने आकर दुख जताया, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। लोगों ने आकर खुशी प्रकट की, लेकिन किसान शांत रहा। 2 दिन बाद उन्हीं में से एक जंगली घोड़े की सवारी करते समय उसका पुत्र पूरी तरह गिर गया और उसके पैर में बहुत चोट आई और उसकी एक टांग टूट गई। पड़ोसियों ने फिर आकर अफसोस प्रकट किया, लेकिन किसान अब भी शांत बना रहा। अगले दिन राजा की सेना के लोग गांव में आए और गांव के नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। किसान के लड़के का पैर टूटा था। इसका हम क्या करेंगे, इसे यहीं छोड़ दो। इस तरह से किसान का बेटा सिपाहियों के साथ ना जाकर घर में रह गया और राजा के अत्याचारों से बच गया। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए ईश्वर जो करते हैं हमें उसे अपने लिए अच्छा ही मानना चाहिए। हमेशा ईश्वर के निर्णय को बड़े दिल के साथ उदारता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं करता।